हेलो डियर स्टूडेंट्स, यस गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। टीडीएस की क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टीडीएस रिटर्न, यानी कि टीडीएस रिटर्न क्या होते हैं, टीडीएस रिटर्न कब फाइल किए जाते हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के थ्रू टीडीएस रिटर्न कौन से थे, इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर उसको चेंज करके कौन सा नंबर कर दिया है, क्या क्या डिटेल फिल होती है, कब फाइल किया जाता है, यह सब कुछ आज हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सर व्हाट इज टीडीएस रिटर्न। टीडीएस रिटर्न का सिंपल सा मतलब होता है कि सर हम जिस भी पर्सन का टीडीएस डिडक्ट करते हैं उसकी डिटेल्स हमको गवर्नमेंट को देनी पड़ती है कि हमने किस पर्सन का टीडीएस डिडक्ट किया है और उसका पेमेंट किया है, ताकि गवर्नमेंट उसके पैन कार्ड के आधार पर वहां पर उसकी डिटेल्स फिल करे और वो 26AS उसके एआईएस रिपोर्ट के अंदर दिखे और वो उसका इनका एडवांस जो टैक्स पेबल आता है उसमें वो एडजस्ट कर सके। एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं कि सर फॉर एग्जाम्पल हमने मिस्टर राम का टीडीएस डिडक्ट किया था फॉर एग्जाम्पल अप्रैल मंथ में। अब सर अप्रैल, मई और जून, जैसे हमारा क्या होता है सर क्वार्टर होता है, अप्रैल मई जून। अप्रैल में हमने जिसका भी पेमेंट किया था उसका 7 मई 2026 को हमने गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया। मई का सर हमने पेमेंट किया 7/6 को और जून का हमने पेमेंट किया 7 जुलाई को। यानी कि हमने अप्रैल मंथ में जिस भी पर्सन का टीडीएस डिडक्ट किया था 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, उसका पूरा पेमेंट हमने 7/5 को गवर्नमेंट पोर्टल पर पेमेंट चालान क्रिएट करके उसका पेमेंट कर दिया। इसी तरह से हमने तीनों मंथ का चालान क्रिएट किया और तीनों मंथ का चालान करके हमने उसका पेमेंट कर दिया। अब से जिस भी पर्सन का पेमेंट किया है उस पर्सन की डिटेल्स तो हमको गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी कि सर हमने किस पर्सन का टीडीएस डिडक्ट किया था। तो उसके लिए आपको टीडीएस के रिटर्न फाइल करने होते हैं। टीडीएस के रिटर्न्स क्वार्टरली फाइल होते हैं सर, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर होता है हमारा अप्रैल से लेके जून तक, उसका 31 जुलाई तक फाइल होता है। इसके बाद सर आपका आता है जुलाई से लेके सितंबर मंथ का, जो कि हमारा सेकंड क्वार्टर होता है, उसका आपको फाइल करना होता है सर 30 अक्टूबर। इसके बाद फोर्थ क्वार्टर होता है सर हमारा अक्टूबर से लेके दिसंबर, उसका होता है सर 31 जनवरी 2027 तक आप फाइल करोगे। और लास्ट होता है सर आपका जनवरी से लेके मार्च मंथ का, उसके लिए नॉर्मली ड्यू डेट होती है 31 में और ज़्यादा डेट यहाँ पर बढ़ा दी जाती है, 2 महीने कर दी जाती है। तो इस तरह से हमको क्या करना होता है सर टीडीएस, यानी कि टीडीएस जो भी हम डिडक्ट करते हैं, जिसका हम पेमेंट करते हैं, उसका हमको रिटर्न फाइल करना होता है टीडीएस रिटर्न। अब सर उस पर डिटेल क्या क्या जाती है। फॉर एग्जाम्पल अप्रैल मंथ में हमने डिडक्ट किया था सर 5% का टीडीएस डिडक्ट किया था और टोटल अमाउंट हो रहा था सर उनका फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज सबका। तो हमने क्या किया सर 10,000 रुपीज का टीडीएस एक चालान के थ्रू हमने जमा करा दिया। अब इस 10,000 रुपीज में कितनी पार्टी थी, फॉर एग्जाम्पल 5 पार्टी थी, 5 पार्टियों की पूरी डिटेल आपको यहां पर देनी होती है। जैसे हम GSTR 1 के अंदर जो बिल वाइज डिटेल प्रोवाइड करते हैं, उसी तरह से यहां पर आपको पार्टी वाइज डिटेल प्रोवाइड करनी होती है। तो एक चालान आपने पे किया तो एक चालान की आपकी 5 पार्टी थी, तो ये आपको पांचों डिटेल्स आपको यहां पर इस तरह से देनी होती है, जिसको हम बोलते हैं टीडीएस रिटर्न। तो टीडीएस रिटर्न आपके क्वार्टरली फाइल होते हैं। आपसे किस पर्सन को कौन सा टीडीएस रिटर्न फाइल करना होता है। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं सर इनकम टैक्स एक्ट 1961 की, जहां पर अगर आप सैलरी पर टीडीएस डिडक्ट कर रहे थे तो आपको 24Q फाइल करना होता था। लेकिन अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ गया, तो अब आप अप्रैल से जो भी आप टीडीएस डिडक्ट करोगे और जुलाई में जब आप टीडीएस का रिटर्न फाइल करोगे उस समय आपको फाइल करना होगा सर फॉर्म नंबर 138। कौन सा फॉर्म होगा सर 138। सेकेंड, यहां पर आप 26Q फाइल कर रहे थे अदर देन सैलरी, अब ये फॉर्म आपका चेंज हो चुका है 140। अब आप कौन सा फॉर्म फिल करोगे सर 140। 24Q की जगह रिप्लेस हो गया 138, 26Q की जगह ये हो गया सर 140 एंड 27Q हम फाइल कर रहे थे नॉन रेजिडेंट पर्सन के लिए, उसके लिए हो गया सर फॉर्म नंबर 144 और आप फाइल कर रहे थे सर जो टीसीएस का, वो अब हो गया सर 143। तो इस तरह के आपके जो फॉर्म्स है वो फॉर्म्स अब आपके क्या हो गए सर चेंज हो चुके हैं। अब बात करते हैं कि सर
अगर हमें लास्ट क्वार्टर का यानी कि सर जनवरी से लेके मार्च 2026 का टीडीएस रिटर्न फाइल करना है तो कौन सा रिटर्न फाइल करना होगा? क्या 138 यानी कि 140 ये वाले रिटर्न्स करने? नहीं, अभी तक हमारे लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल है मार्च मंथ तक। तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ 24Q एंड 26Q रिटर्न आपको फाइल करना है इस बार जो आप रिटर्न फाइल करोगे टीडीएस के। सर हम जुलाई में जो रिटर्न फाइल करेंगे उसका, जुलाई में जो रिटर्न ऑफ फाइल करोगे वहां पर अब आपके आएंगे 138 और 140 और 144 और 143। ये रिटर्न्स अब आपके कब आएंगे? जब आप जुलाई मंथ में फर्स्ट क्वार्टर का टीडीएस रिटर्न फाइल करोगे फिनेंशियल ईयर 26-27 का। आई होप कि यहां तक आपको इजीली क्लियर हो रहा है। ये थे सर टीडीएस के रिटर्न्स, नए रिटर्न्स जो कि अपडेट हुए हैं। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नई जानकारी मिली। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।